हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर पास्ट पेपर 2015 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के पास्ट पेपर 2015 के दो पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ई टेस्ट चैनल पे मौजूद हैं और इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के 50 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। हु वॉन द 2013 विंबलडन चैंपियनशिप मेंस सिंगल्स? 2013 में विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी। ये चैंपियनशिप एंडी मुरे ने जीती थी। एंडी मुरे का जो रियल नेम है वो एंड्रयू बैरन मुरे है। एंड्रयू बैरन मुरे ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है जिसका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है। क्वेश्चन नंबर 52। हु वॉन द विंबलडन चैंपियनशिप सिंगल्स टाइटल्स वुमेन 2013? जो इससे पहले का क्वेश्चन था वो मेंस सिंगल चैंपियनशिप थी और ये वुमेन सिंगल चैंपियनशिप है। जो वुमेन्स की चैंपियनशिप थी वो मैरियन बर्टोली ने जीती थी। मैरियन बर्टोली ने सैबीन लाइजिकी को इस चैंपियनशिप में शिकस्त दी थी। मैरियन बर्टोली का ताल्लुक जो है ये फ्रांस से था। अब ये रिटायर्ड हो चुकी हैं। ये टेनिस की मशहूर प्लेयर रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इन विच कंट्री 2014 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? 2014 में जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। 2014 में ब्राजील में जो फीफा वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ था ये 20वां फीफा वर्ल्ड कप था। इस फीफा वर्ल्ड कप में 32 ममालिक ने शिरकत की थी। क्वेश्चन नंबर 54। द 2018 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय? वीवर जी, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर का 2015 का पेपर है, इसलिए उसमें पूछा गया था कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो किस मुल्क में होगा, कौन सा मुल्क उसकी मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर है रशिया। जबकि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा। कतर ने अपने अरेंजमेंट तकरीबन पूरे कर लिए हैं। टोटल स्टेडियम्स जो हैं वो एयर कंडीशन कतर बना रहा है ताकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज इज अवार्डेड बाय नॉर्वे? नॉर्वे ने कौन सा नोबेल प्राइज दिया था? नॉर्वे ने पीस नोबेल प्राइज दिया था। ये नोबेल पीस प्राइज जो था ये 1901 में नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने दिया। जी वीवर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आगे जाने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट पेपर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 56। विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस इस्तेमाल होती है उसका नाम नाइट्रोजन गैस है। वीवर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब में दो किस्म की गैसेस यूज हो सकती हैं जिनमें आर्गोन और नाइट्रोजन गैस शामिल है। आर्गोन गैस जो थी इसे 1894 में लॉर्ड रैले एंड सर विलियम रमसे ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दरियाफ्त किया। आर्गोन का केमिकल फार्मूला AR है। क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम कीव है। कीव यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर भी है और कैपिटल ऑफ यूक्रेन भी है। कीव को मुख्तलिफ स्पेलिंग से लिखा जाता है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। KIEV कीव, KYYIV एंड KIYEV। ये मुख्तलिफ स्पेलिंग्स हैं, जिस भी स्पेलिंग से आप लिखेंगे ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58।
द करेंसी ऑफ इटली इज लीरा। इटली की करेंसी लीरा है। वीवर जी, ये लीरा जो है ये इटली की करेंसी का पुराना नाम है, जिसे 28 फरवरी 2002 को तब्दील करके यूरो कर दिया गया, क्योंकि इन 4 ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन इटली की करेंसी से मैच नहीं कर रहा था, सिर्फ लीरा मैच कर रहा था, इसलिए इसको हमने टिक किया। अगर इसका कोई और आंसर आपके ज़हन में आए या आपको फील महसूस हो कि इसका आंसर रॉन्ग है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द कैपिटल ऑफ चेचीनिया। चेचीनिया का कैपिटल जो है वो ग्रोजनी है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 दरिया दिए गए हैं, कौन सा दरिया यूनाइटेड स्टेट में से गुजरता है। यूनाइटेड स्टेट्स में से मिसिसिपी रिवर गुजरता है। मिसिसिपी रिवर जो है इसकी लंबाई 3544 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 61, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में जो सीट्स की तादाद है वो 342 है। इन 342 सीट्स को डिवाइड किया गया है, जिनमें 272 सीट्स जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, फीमेल कोटा जो है वो 60 सीट्स हैं और मिनॉरिटीज के लिए 10 सीट्स रखी गई हैं। वीवर्स, मुख्तलिफ पेपर्स में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेंबर ऑफ सेनेट की तादाद पूछी गई है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की तादाद पूछी गई है, इसलिए आप जो है इन दोनों असेंबलीज को तैयार कर लें, इनमें किसी किस्म का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के बारे में इंतहाई आसान अल्फाज में तफसील मौजूद है, आप वहां से भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन। यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया। जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद रखी गई उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में 51 ममालिक शामिल थे, जबकि इस वक्त 2020 में यूनाइटेड नेशंस 193 मेंबर कंट्रीज पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 63, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क यूएनओ का मेंबर नहीं है। वेटिकन सिटी यूएनओ का मेंबर नहीं है। वेटिकन सिटी यूरोप में वाक़या है। वेटिकन सिटी के दारुल हुकूमत का नाम भी वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 64, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये हैग में वाक़या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आईसीजे भी कहा जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को 26 जून 1945 को कायम किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हैग नेदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस पर मुश्तमिल एक सिस्टम है जिनका सर्विंग टेन्योर 9 साल है। ये जो 15 जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिलेक्ट किए जाते हैं, इन तमाम जजेस को यूएनओ का मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन तमाम जजेस को सिलेक्ट करती है। वीवर्स, आप साबका पेपर्स उठाएंगे तो हर पेपर में यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ई टेस्ट चैनल पर इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है, आप वहां से यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियोस आपको यहां से भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, द कैपिटल ऑफ जमैका इज किंगस्टन। जमैका का जो दारुल हुकूमत है वो किंगस्टन है। जमैका एक आइलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। किंगस्टन को 1692 में कायम किया गया, ये एक पुराना शहर है। क्वेश्चन नंबर 66, हु अंडरटेक द लॉन्ग मार्च ऑफ 1934। 1934 में लॉन्ग मार्च जो हुई थी उसे चाइनीज कम्युनिस्ट ने शुरू किया था।
16 अक्टूबर 1934 को एक लॉन्ग मार्च हुई, जिसमें आम शहरियों के साथ 1,34,000 सोल्जर्स ने भी शमूलियत इख्तियार की। इस लॉन्ग मार्च को जिन लोगों ने लीड किया उनका नाम बोगू एंड ओटो ब्रॉन था। क्वेश्चन नंबर 67, मिरानी डैम इज लोकेटेड इन। मिरानी डैम बलूचिस्तान में वाक़या है। मिरानी डैम बलूचिस्तान के जिले कैच में वाक़या है। मिरानी डैम को 8 जुलाई 2002 को तामीर करना शुरू किया गया और ये तामीर जुलाई 2006 में मुकम्मल हुई और जुलाई 2006 में ही मिरानी डैम को ऑपरेशनल कर दिया गया। मिरानी डैम की ऊंचाई 39 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन ओआईसी। ओआईसी में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? ओआईसी में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जो 3 लैंग्वेजेस ओआईसी में ऑफिशियल हैं उनमें अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओआईसी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में इन तीनों चारों ऑप्शंस में से कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? उर्दू ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ओआईसी को 25 सितंबर 1969 को कायम किया गया। ओआईसी 57 ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। ओआईसी का हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में है। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर नॉन परमानेंट। सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबरान हैं उनमें से कितने मेंबरान नॉन परमानेंट हैं? वीवर जी, दोबारा क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से अटेम्प्ट हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबरान की तादाद 15 है, जिनमें से 10 मेंबरान नॉन परमानेंट हैं और 5 मेंबर्स जो हैं ये परमानेंट हैं, इनके पास वीटो पावर है। और जो 10 मेंबरान नॉन परमानेंट हैं उनका सर्विंग टेन्योर 2 साल है। 2 साल ये अपना सर्विंग टेन्योर पूरा करते हैं तो इसके बाद न्यू मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, रुपया इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। रुपया पाकिस्तान की करेंसी है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू $1 के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 166.50 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 72, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स इन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मशहूर 14 नुकात 1929 में पेश किए, जबकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। 1928 में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट के जवाब के तौर पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 नुकात पेश किए। क्वेश्चन नंबर 73, तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। तिराना अल्बानिया का दारुल हुकूमत है, जबकि अल्बानिया साउथ ईस्ट यूरोप का एक मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स डेवलपिंग नेशंस। D8 कंट्रीज आर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तुर्की। D8 जो है ये कुछ ममालिक का एक ग्रुप है जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन ब्रुसल्स। नेटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसल्स में है। ब्रुसल्स जो है ये बेल्जियम का एक शहर है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो को 4 अप्रैल 1949 को कायम किया गया। जब इसको कायम किया गया उस वक़्त 12 ममालिक नेटो के मेंबर थे। नेटो को कायम करने का मकसद मेंबर ममालिक को जंग की सूरत में या किसी दहशतगर्दी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन था। इस वक्त 2020 में नेटो 30
मेंबर ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अप्रेजिंग वैल्यूएशन पास्ट पेपर पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।